गीता में कहा है कि ऊपर परमेश्वर रूपी जड़ तथा नीचे तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, शाखाओं वाला संसार रूपी वृक्ष अविनाशी तथा विस्तृत है। यह बरगद पीपल के वृक्ष के समान है, जिसमें अनेक टहनियां तथा शाखाएं होती हैं। यह घोड़े के समान बलवान होता है। इसके छोटे छोटे भाग टहनियां तथा पत्ते आदि होते हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को इस प्रकार जानता है, वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत है। गीता बोलने वाला ब्रह्मा कह रहा है कि इस सृष्टि के न तो आदि का, न अंत का तथा न स्वरूप जैसा दिखाई देता है का ज्ञान प्राप्त होता है, तथा इस गीता ज्ञान चर्चा में मैं भी इसकी वास्तविक स्थिति को नहीं जानता। इस स्थिर स्थिति वाली बलवान सृष्टि को पूर्ण ज्ञान रूपी शस्त्र सूक्ष्मवेद ज्ञान से काट डालने से अर्थात इससे परिचित होने पर काल ब्रह्मा तथा ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों गुणों तथा पितर भूत देवी देवता भैरों गूगा पीर आदि से वैराग्य हो जाता है। इसलिए इस वृक्ष को काटने के विषय में कहा है। गीता में कहा है कि जो योगी साधक परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, वे अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा को भली भांति जानते अनुभव करते हैं, तथा जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वे अज्ञानी व्यक्ति यत्न करने पर भी इस परमात्मा को ठीक प्रकार से नहीं जानते अनुभव नहीं करते। पूर्ण ज्ञान होने पर प्रतिदिन अनुभव होता है कि उस पूर्ण परमात्मा की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात पूर्ण परमात्मा ही सब प्राणियों का आधार है। जो अज्ञानी मूर्ख हैं, वे समझते हैं कि मैं कर रहा हूं। जब यह जीव परमेश्वर की शरण में आ जाता है, तब परमेश्वर कबीरदेव उस प्रिय भक्त के सर्व संभव कार्य कर देते हैं। अज्ञानी भक्तों को ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्मा ही सर्व कार्य कर सकता है, जीव के वश में कुछ भी नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा दीवार से टिककर खड़ा होकर मूसल एक भारी बेलनाकार लकड़ी का खंभा उठाने की कोशिश करता है। जब उसका पिता उसे मना करता है तो रोने लगता है। तब उस बच्चा दीवार से टिककर खड़ा होकर मूसल एक भारी बेलनाकार लकड़ी का खंभा उठाने की कोशिश करता है। जब उसका पिता उसे मना करता है तो रोने लगता है। तब उस बच्चे को खुश करने के लिए पिता खुद उस मूसल को ऊपर से पकड़कर उठा लेता है और वह मासूम बच्चा उसे केवल हाथों से पकड़कर चला जाता है। पिता कहता है कि देखो, मेरे बेटे ने मूसल उठा लिया है। तब वह बच्चा गर्व से मुस्कुराता हुआ चलता है। उसे विश्वास होता है कि मैंने मूसल उठा लिया है। लेकिन जो समझदार है, उसे पता होता है कि मूसल उठाना मेरे बस की बात नहीं है।